स्मिता पाटिल उन अभिनेत्रियों में से एक रही जिन्होंने बेहद कम उम्र में न सिर्फ सफलता की ऊंचाइयों को छुआ बल्कि अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। जितनी शोहरत उन्हें अपने अभिनय के लिए मिली, अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी वो उतनी ही ज्यादा सुर्खियों में रहीं। और मात्र 31 साल की उम्र में अचानक से उनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया। जानेंगे ये पूरी कहानी आज इस वीडियो में। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम था शिवाजी राव गिरधर पाटिल, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और देश आजाद होने के बाद राजनीति में आ गए थे और एक समय में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री रहे। और इनकी मां विद्याताई पाटिल एक समाज सेविका थीं। पुणे शहर के ही रेणुका स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल से स्मिता ने अपनी पढ़ाई की। अपने स्कूल के दिनों से ही स्मिता पाटिल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। चाहे म्यूजिकल बैंड हो या खेल कूद या कोई नाटक, स्मिता हर चीज में आगे रहती थी। साथ ही अगर वो कहीं कुछ गलत होते हुए देखती तो उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। नाटक मंच से जुड़े होने के बावजूद उनके मन में उस वक्त तक फिल्मों में अभिनय का ख्याल नहीं आया था। लेकिन जब स्मिता पाटिल मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही थी, उस वक्त वो अक्सर अपनी एक दोस्त के साथ FTII जाया करती थी और उन्हें वहाँ का माहौल काफी पसंद आता था। यही वजह रही कि स्मिता ने FTII से कभी एक्टिंग की ट्रेनिंग तो नहीं ली, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त FTII के गलियारों में बीता और यहीं से फिल्मों में उनकी रुचि बढ़ी। फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी समाचार पढ़ा करती थी। समाचार पढ़ने से पहले उनके लिए साड़ी पहनना जरूरी होता था और स्मिता पाटिल को अक्सर जींस पहनने की आदत थी। ऐसे में वो न्यूज पढ़ने के लिए जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थी। इसी दौरान हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। तभी उनके एक दोस्त, जो स्मिता पाटिल के भी दोस्त थे, उन्होंने स्मिता पाटिल का नाम सुझाया। जिसके बाद बेनेगल साहब स्मिता पाटिल से मिले और उनका एक छोटा सा ऑडिशन भी लिया। जिसके बाद उन्होंने स्मिता को अपनी बाल फिल्म चरणदास चोर में प्रिंसेस के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्मिता ने निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से अपने करियर की बेहतरीन शुरुआत की। साल 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मिता पाटिल शुरू से ही फेमिनिस्ट विचारों की रहीं और मुंबई में महिला केंद्र की सदस्य भी रहीं। इसके अलावा ये महिलाओं के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थीं। फिल्मों में स्मिता का किरदार अक्सर एक बुद्धिमान नारी का प्रतिनिधित्व करता था, जो पुरुष प्रधान सिनेमा की पारंपरिक पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ा था। इनके हर किरदार में दर्शकों को एक अलग ही चुंबकीय आकर्षण देखने को मिला। साल 1982 में भीगी पलकें फिल्म की शूटिंग के दौरान स्मिता की मुलाकात राज बब्बर से हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। हालांकि राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे। कुछ समय बाद राज बब्बर अपनी पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे, जिसकी खूब आलोचना हुई। दूसरी तरफ स्मिता के माता पिता भी स्मिता के इस फैसले से नाराज थे। खास तौर पर स्मिता की मां विद्याताई इस रिश्ते के खिलाफ थीं। उनका कहना था कि महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाले स्मिता खुद किसी महिला का घर कैसे तोड़ सकती हैं। खैर, तमाम आलोचनाओं के बावजूद राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच प्यार ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव होने लगे थे। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन इसी दौरान स्मिता को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और आखिरकार बेटे के जन्म के 15 दिन बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल ने मात्र 31 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। इनकी मौत के कुछ समय बाद राज बब्बर वापस अपनी पहली पत्नी के पास लौट गए। स्मिता पाटिल ने अपने 10 साल के फिल्मी करियर में लगभग 55 फिल्मों में काम किया, जिनमें मिर्च मसाला, अर्थ, नमक हलाल, चक्र, भूमिका और मंथन जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में इनके बहुमूल्य योगदान के लिए इन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और साल 1985 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अपने करियर के दौरान उन्होंने जो भूमिकाएं चुनी, उनका लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और बहुत से दर्शक आज भी उनके खूबसूरत काम को याद करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।